दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जो भी स्टूडेंट क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो आपने मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे बनाया था, वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन सभी को पसंद आया होगा। मैंने बोला, आपको बताया था कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं तो एक एक करके क्वेश्चंस पे हम ज़रा मतलब क्वेश्चंस पे ज़रा सॉल्व करते हैं उसको। तो जो भी आपको जो जो ब्लू कलर से आपको जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में दे रखा है उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। और जब वीडियो हमारा एंड होगा तो फिर उसके बाद जो एससी वर्मा का जो क्वेश्चंस को जो सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में भी है ना। तो मतलब अगले वीडियो में मैं वही एच सी वर्मा का क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। तो अब आप सोचिएगा कि ये बन गया, फिर एच सी वर्मा बनेगा, फिर एच चंद का भी बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आपको लास्ट में एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करेंगे। ओके। तो इतने एक चैप्टर पे अगर ध्यान दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपका आईआईटी बेसिस जो क्वेश्चंस होंगे या आप मतलब जो भी कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आप इस क्वेश्चंस को भी ध्यान दे करके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी वो भी हैं, फिर इसके बाद इतने एस चंद है, एस सी वर्मा है, फिर एग्जाम्पलर है, तो तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देन आपको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो चलते हैं पॉइंट पे ज़रा, मतलब क्वेश्चंस पे ज़रा सॉल्व करते हैं उसको। तो एक क्वेश्चन सबसे यहाँ है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन। तो इलेक्ट्रिक करंट जो का उसका मीन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको मालूम है कि I इक्वल्स टू हो जाता है वहाँ पर Q/T होता है। ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट का मीन मतलब क्या हो गया वो तो मालूम, फिर इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, ये आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है। ओके, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब यहाँ पर हो गया एक जो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो हो गया जो एक कंटिन्यूअस जो पाथ होगा, जैसे आपका यहाँ पर एक कंटिन्यूअस पाथ है ना, तो कंटिन्यूअस पाथ हो गया यहाँ पर। तो ये आपका जो है ना, एक मिनट, ये कंटिन्यूअस पाथ हो गया। तो इसमें आपको सेल है, उसके बाद बल्ब है, अमीटर है, की है, सबको एक कंटिन्यूअस पाथ बनाया गया। ओके। और जो इलेक्ट्रिक करंट जो इससे पास कर सके, यही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का इसका मतलब होता है। ओके। फिर उसके बाद है यूनिट ऑफ करंट हो गया। तो यूनिट ऑफ करंट तो मालूम है ही, आई बराबर आपको मैंने बता दिया था, I इक्वल्स टू Q/T होता है। तो Q यानी कि कूलम और पर सेकेंड, या इसी की जगह पर आप इससे रिप्रेजेंट करो, एम्पियर से रिप्रेजेंट करो, या AMPERE ये आप रिप्रेजेंट करो। शॉर्ट नेम में आपको पूरा क्या स्मॉल लेटर से लिखना पड़ता है, बट ये सिंबल यूज़ करना है तो एम्पियर हो जाएगा। ओके। थर्ड हो गया आपका यहाँ पर कि थर्ड है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है एक कूलम ऑफ चार्ज में। तो आप जानते हैं कि Q इज़ इक्वल टू N इंटू E होता है। तो यहाँ पर एक कूलम हुआ यहाँ पर, और N है एक कूलम पे जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। तो एज ए भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उससे। तो कूलम, तो इसका आपको आराम से निकल जाएगा, N बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर यानी कि N थोड़ी गले में प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। तो N बराबर हो जाएगा आपको 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हुआ। तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 10⁻19। और ज़रा 1.6 है तो पॉइंट कटेगा यहाँ पर, एक ज़ीरो होगा और एक ज़ीरो इसमें से घट के कटेगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपको 100/16 हुआ और इंटू 10⁻
18 हो जाएगा। तो 1696 हो गया, यानी कि आपको राउंड फिगर में देखा जाए तो 6 × 10⁻18 जो है ना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इजी है तो क्लियर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद आपका हाँ, तो यहाँ है आपको कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब उसको मेज़रमेंट सही से करने के लिए हम वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मेड बाय द सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट होगा, यानी कि जो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसका समथिंग कुछ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इस बी पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाता है, यानी VM माइनस VB बराबर जो होगा वो 1 वोल्ट है। अब इसके जगह पे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है V और VB के जगह पे, तो 1 वोल्ट आना चाहिए। ओके, चलिए उसके बाद है यहाँ पर कि हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम, यानी ईच कूलम पे कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर V बराबर W/Q होता है। तो V के जगह पर आपको तो 6 वोल्ट डालना ही है और W बराबर आपको तो वर्क डन निकालना ही है। वर्क एनर्जी, वही एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी तो 1 कूलम, तो ये वैल्यू इधर आएगा, यानी W बराबर 6। जब 1 से मल्टीप्लाइड होगा 6 × 1 6 हो जाएगा, तो यानी कि 6 जूल हो जाएगा एनर्जी। ओके, चलिए हो गया। तो चलते हैं आगे की ओर, सब चीज़ों पे ध्यान देते चलते हैं। क्वेश्चंस को आगे है हाँ, तो इसमें आपको जो है ना कहीं कहीं ये इस चीज़ों को याद रख लीजिएगा। इसमें इसका वैल्यू आपको क्या है, देखिए रेसिस्टिविटी से क्या होगा आपको क्वेश्चंस पे ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं होगा, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में आपको समझाया जाए ज़्यादा तो ठीक ठाक होगा। ओके, तो ये तो समझ में आपको आया। तो 12.3 है, देखिए 12.3 जो हो गया ओम्स लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ओम्स लॉ से यहाँ पर रिलेटेड है। तो 12.3 हो गया ओम्स लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ क्या है 220 वोल्ट सोर्सेज है और बल्ब का फिलामेंट 1200 ओम है, और फिर वही 220 वोल्ट है और 100 कॉयल का जो हीटर कॉयल है वो 100 ओम है। तो इस पे क्या होगा V = I × R हो गया, है ना। तो रेसिस्टेंस यहाँ निकालना है, सॉरी रेसिस्टेंस दे रखा है तो आपको करंट निकालना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको I बराबर हो जाएगा क्या V/R हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू को निकाल करके आराम से वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें 0.18 एम्पियर आया, इसमें 2.2 एम्पियर आया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है ना आपका 12.4 जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें आपको ज़रा देखिएगा क्वेश्चंस को। तो इसमें आपको क्या है ना द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स, तो टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक है तो ये 60 वोल्ट हो गया। ओके, और ये 4 एम्पियर उसमें से ड्रॉ किया जाता है किसी सोर्स से। तो जाहिर सी बात है कितनी तो इसमें वोल्टेज दे रखा है, वोल्ट दे रखा है 60 वोल्ट हो गया, और I जो हो गया वो 4 एम्पियर हो गया। तो रेसिस्टेंस कितने निकलेगा, आराम से वही ओम्स लॉ का यूज़ करके आप ओम्स लॉ से यूज़ करके यहाँ से रेसिस्टेंस बराबर आपका वैल्यू निकल गया, 15 ओम निकल गया। और फिर पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ से बढ़ा करके 60 वोल्ट से बढ़ा करके 120 वोल्ट कर दिया जाए तब कितना होगा। तो रेसिस्टेंस को अब निकालना है कि रेसिस्टेंस में उतना ही रेसिस्टेंस का, है ना, सेम रेसिस्टेंस आएगा तो कितना आए, मतलब करंट उसमें पास करेगा। तो 8 एम्पियर की उसमें मतलब उसका करंट उसमें हो जाएगा। ओके, चलिए, तो क्योंकि वोल्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है करंट आपका 4 एम्पियर था, अब आपका 8 एम्पियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन और 12.5 है, और क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज या क्वेश्चन है वो दोनों सेम ही है।
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ये बहुत क्वेश्चन थोड़ा अभी भी यही लगता है मुझे, क्योंकि मतलब क्वेश्चंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये यहाँ का जो रिलेशन है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तो यहाँ ए का जो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर कोई एक वायर है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर फेस हो गया। तो सर्कुलर फेस है, यहाँ पर आपको क्या निकालिए, क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर। तो आपको रेडियस निकाल भी सकते हैं, नहीं निकाल भी सकते हैं। आपको डायमीटर केस में अगर एरिया निकालना हो तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ओके, ये भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको पहले निकाल लीजिए, फिर आपको लेंथ अगर दे रखा है तो पुट कीजिए, रेसिस्टिविटी की वैल्यू आपका दे रखा हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, और रेसिस्टेंस निकाल लीजिए आराम से। वही चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ दे रखा हुआ है। तो इसमें वायर का डायमीटर दे रखा है, और याद रहे कि अगर mm दे रखा है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर अगर 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर माफ़ कीजिएगा, इसमें 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू को भी डाल दी, यहाँ पे पुट किया गया है। यहाँ पर यहाँ है वैल्यू दे रखा है 0.3 mm है, तो 1 पॉइंट उधर पड़ेगा तो 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर हो ही जाएगा। वायर का लेंथ दे रखा है मीटर, तो यहाँ पर वायर का लेंथ जो है ना दे रखा है, रेसिस्टेंस निकालना है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारा जो है ना वो आपको दे रखा हुआ है, उसमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो भी क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं, लास्ट में जो हम देखेंगे इस क्वेश्चन पे भी देख लेंगे। ओके, चलिए, तो इस पे आप इसको भी देख सकते हैं, बना सकते हैं, इजी नहीं। लेकिन जो रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया में रिलेशन है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। फिर वही चीज़ है, क्वेश्चन है 12.6 भी उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो यहाँ बोल रखा हुआ है, क्वेश्चन देखोगे ना तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन वो बहुत, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पर। तो वायर का लेंथ दे रखा है, एल है यहाँ पर, है ना, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो गया ए है उसका, और रेसिस्टेंस 4 हो गया। तो यहाँ पर R1 रेसिस्टेंस बराबर इतना दे दिया ना। अब इसमें क्या है ना कि लेंथ को जो है ना इसमें हाफ कर दिया गया, एरिया डबल कर दिया गया था। क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। R2 जो निकाला है यहाँ पर वो क्या पुट करेगा, रेसिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी भैया, क्योंकि आप सेम अगर कंडक्टर लेते हैं तो आप रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, और डिफरेंट कंडक्टर लेते हैं तो होती है। लेकिन वहाँ पर नहीं है कि एरिया बढ़ा दे, लेंथ डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, ठीक ना। तो ध्यान देना है इसमें। तो रेसिस्टिविटी तो जो कहते हैं ऊपर वाले में भी, और फर्स्ट में और सेकंड में दोनों के इसमें सेम रहेगा, ठीक है। तो रो बराबर जो होगा ना, रो इंटू एल, लेंथ हमारा हो गया L/2 हो गया, और जो यहाँ पर 2a है, एरिया जो हो गया वो 2a हो गया। तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर जाहिर सी बात है 4 होगा। और रो इंटू यानी R2 बराबर हो जाएगा वो रो इंटू L/A और 4 होगा। तो इसके जगह पे जो वैल्यू है वो फिर R1 हो जाएगा, क्या, R2 बराबर, और R1 तो आपको आया रखा हुआ है 4, तो 4/4 यानी कि वैल्यू 1 ओम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पर है वही चीज़ फिर से आ गया कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, तो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, वो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू द थिक वायर और थिन वायर। अब देखिए सर, क्वेश्चन यहाँ पर सेम मटेरियल हो गया, तो इसमें आप कर सकते हैं कि थिक वायर और थिन वायर, ठीक ना। थिक वायर और थिन वायर में आपको तो मालूम है ही, और वायर में उसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर थिक वायर और थिन वायर यानी एरिया में चेंजिंग की बात कर रहा है, ठीक ना। एरिया में चेंजिंग होगा तो जाहिर सी बात है कि रेसिस्टेंस में भी चेंजिंग आएगा, रेसिस्टेंस में चेंजिंग आएगा तो करंट में चेंजिंग आएगा, बिल्कुल सही जी बात है, आई बात समझ में ना। अब चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जहाँ यहाँ पर
कि यहाँ क्या है ना कि तो लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यूज़। अब आपको पता है कि ओम्स लॉ के बेसिस से भी प्रोपोर्शनल आई होता है ना। तो भी प्रोपोर्शनल आई होगा तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंजिंग होगा तो जाहिर सी बात है करंट में भी चेंजिंग आएगा, है ना। तो ये हो गया ओम्स लॉ के बेसिस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इस पर ईजी हो जाएगा बनाने में। तो फोर्थ में क्वेश्चन देखिए, वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ द एलॉय। क्योंकि एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है और एक प्योर वर्ड मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों में एक जनरली की बात हो रही है। तो जनरली की बात होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय के मेल्टिंग पॉइंट से बहुत कम होता है, इसलिए टोस्टर हो और इलेक्ट्रिक आयरन हो उसको तो हीटिंग से मतलब है। तो यहाँ पर इसलिए उसका हीट यूज़ करने के लिए उसमें एलॉय यूज़ किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर 5 दे रखा है, 12.2 है। तो मरकरी का यहाँ पर 94 इंटू 10⁸ ओम मीटर होता है और Fe का वो जो होता है वो 10 इंटू 10⁻⁻ ओम मीटर। तो दोनों में किसकी वैल्यू कम है बताइए? इसकी वैल्यू कम है। जाहिर सी बात है कि इसमें की वैल्यू कम है तो करंट इसमें ज़्यादा रेसिस्ट कौन कम कर रहा है? ये कम कर रहा है, इसलिए इसमें करंट ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा मरकरी में, इसलिए हो गया। अब उसके बाद है विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। आप वैल्यू को देख लीजिए तो ये समझ में आ गया, तो आप वैल्यू को भी देख करके मालूम चल जाएगा कि उसमें कौन होगा, है ना। देखिए इसमें कौन है, तो 1.60 हो गया, तो सबसे कम तो सिल्वर में है, तो सबसे कम सिल्वर में वैल्यू है तो जाहिर सी बात है उसमें करंट जो होगा इजली से पास करेगा, तो बेस्ट कंडक्टर हो गया इसलिए। अच्छा, आप समझ में आया? कहिए, कोई बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। हाँ, तो इसमें हो गया आपका कि स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है आपको, तो ठीक है। तो इसमें 2 वोल्ट का है, 3 है इसमें, तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई और आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर सबको सीरीज में जोड़ देना है, ठीक है। सीरीज में जोड़ने का मतलब ये हो गया, जोड़ दीजिए, फिर एक और सीरीज में जोड़ेगा, है ना। तो 5 ओम हो गया ये, और ये 8 ओम हो गया, और फिर 12 ओम हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप ले जाइए, यहाँ से प्लग की बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ से सेल बना दीजिए, है ना। ये हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एम्पियर बना दीजिए यहाँ से, ठीक ना। ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो गया प्लस होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, आराम से चला भी गया। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दीजिए लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब पूरा कितना वैल्यू होगा आपका? 12 8 20 20 5 25 हो गया। तो 25 यहाँ पर रेसिस्टेंस जो हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आया 25 ओम आया, तो करंट निकल जाएगा आराम से। वही तो पूछ रहा है कि निकलने के लिए, ये नहीं भी पूछता तो सेकंड वाले क्वेश्चन में वही दे रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो आई बराबर क्या होगा? V बराबर आई इंटू आर, यानी V बराबर आई बराबर हो जाएगा V बाई आर हो जाएगा, है ना। तो आराम से आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर रखा हुआ है कि इतनी वैल्यू हो जाएगा, करंट निकल जाएगा आराम से। और वोल्ट मीटर तो वही वोल्ट मीटर में यहाँ पर यहाँ तो वोल्ट मीटर भी आराम से निकल भी जाएगा, 6 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक ना। तो चलिए, तो ये मतलब करंट आपका मालूम चल गया कितना आया, सो इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद में है कि यहाँ है कि सबको पैरेलल में ऐड कर दिया जाए। तो पैरेलल में ऐड करने का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो रेसिस्टेंस इन पैरेलल में हो जाएगा क्या, 1 बाई रेसिस्टेंस पैरेलल, यानी 1/1 और प्लस 1/10⁻⁶। तो ये तो इजी है, और भी ज़्यादा 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और आराम से वैल्यू को इसको डेसिमल में कर दीजिए, वैल्यू आराम से निकल जाएगा। उसी तरह से सेम क्वेश्चंस जो है ना सबका निकालना है आपको, ये तीनों का निकालना है, आराम से निकल जाएगा। चलिए, उसके बाद है 100 ओम है टोस्टर इलेक्ट्रिक लैंप है। उसके बाद टोस्टर है जिसका 15 ओम है। वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम हो गया, कनेक्टेड इन पैरेलल है। तो आराम से इसका पैरेलल है तो तीनों का आराम से निकल जाएगा, है ना। और फिर 220 वोल्ट में व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड इन सेम सोर्सेज, ठीक ना। तो कितने ऑल 3 अप्लायंसेस जो यूज़ किया गया है कितना होगा। तो आराम से इसका जो होगा रेसिस्टेंस है पैरेलल में है तो सबका वैल्यू निकाल लिया जाए। और जब निकलेगा आपको वैल्यू यहाँ पर, तो आई बराबर क्या होगा, वही ओम्स लॉ होगा। तो भी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, V/R होगा। तो V का वैल्यू कितना हो गया, 20 है यहाँ पर। ये आपको रेसिस्टेंस पैरेलल की वैल्यू है, तो 220 वोल्ट हो गया। आराम से वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाएगा, आराम से इसका करंट भी निकल जाएगा। ओके, तो अब आगे है, ये निकल गया हाउ मच करंट ऑल दिस, व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट। तो अब करंट इससे कितना जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं ना कि इसमें पैरेलल जा रहा है तो करंट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक मतलब वैल्यू जो है एक एक से करके आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द पूछ रहा है करंट थ्रू इट। तो इसमें आप 100 ओम में कितना करंट जाएगा, फिर इसमें कितना जाएगा, फिर इसमें कितना जाएगा, यानी I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो इसमें आप आराम से निकाल सकते हैं और ऐड करके वैल्यू को निकाल लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद हो गया यहाँ पर कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो रिज़ल्ट ये है यहाँ पर कि पैरेलल एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे एक कोई डिवाइसेस है और फिर यहाँ पर एक डिवाइसेस है सीरीज में है। अगर ये डिवाइस अगर ये फ्यूज़ हुआ, अगर बल्ब है तो फ्यूज़ हुआ, तो नेक्स्ट जो एक सर्किट का कॉम्बिनेशन होगा तो नेक्स्ट जो आपका अप्लायंसेज होगा वो नहीं ग्लो कर पाएगा, या कोई भी अप्लायंसेज है वो रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो इसका सर्किट ओपन हो गया ना। तो इसलिए इसको देखते हुए मतलब इसको इस तरह के फ्रेमवर्क को सिस्टम को ठीक ठाक करने के लिए पैरेलल का यहाँ पर ऐड किया जाता है। ओके, तो ये सब 1-2 नंबर का क्वेश्चंस है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है ना 3 रेसिस्टर्स को 2 है, 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, कैसे इसको मतलब अरेंज किया जाए जिससे 4 ओम और 1 ओम आए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर, इसके लिए करते हैं कि जैसे यहाँ पर 1 जैसे एक यहाँ हो गया, ये है, ठीक है, ये हो गया। तो 3 ओम ये हुआ, 6 ओम ये हो गया, अरेंज कर लिए। और ये 2 ओम पहला हो गया। तो इसमें क्या आएगा, दोनों को पैरेलल में है तो 1/3 प्लस 1/6 हुआ, ठीक है। तो इससे वैल्यू आपका क्या आर क्यू निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा यहाँ पर 1/3, यानी वैल्यू निकलेगा 6 हो गया, 3 2 जा 6, 2 1 प्लस, ठीक है। तो यानी 3 कितना हो जाएगा, 3/6, 3 2 जा 6 हो गया, यानी आर पी बराबर हो गया कितना, 3 2 जा 6 2 हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी अब क्या है ना कि ये इसका वैल्यू इक्विवेलेंट का आया क्या, यहाँ पर 2 आया और 2 यहाँ पर है ही। तो पहला यहाँ R1 बराबर हो गया 3 ओम हो गया, और ये हो गया आपका R2
और ये हो गया R3 हो गया। तो R1 और R2 जो हो गया वो पैरेलल है, और इसका जो फ्रेमवर्क जो हो गया वहाँ से ये पूरा फ्रेमवर्क हो गया, ये आपका हो गया पैरेलल हो गया। तो पैरेलल से निकालने के बाद जब यहाँ से वैल्यू जब आएगा हमारा कितना था यहाँ पर RP का वैल्यू कितना आया 2 आया था। टू आ गया यहाँ पर, और ऑलरेडी R3 का भी वैल्यू 3 था, 2 था। तो 2 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ओके चलिए, तो ये तो हो गया। अब सेकंड है आपको है कि इसमें तीनों को है ना, तीनों को वैल्यू मतलब इसमें जो तीनों जो है इसमें यानी R1 ये हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया, तो ये 2 ओम हो गया, उसके बाद 3 ओम हो गया, फिर 6 ओम हो गया। तो कितना होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो ये 6 हो गया। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 5 6/6 यानी वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो ये 1 ओम आ गया। तो 4 मालूम मतलब तीनों को सीरीज में जोड़ दिए तो ये हो गया, और 2 को रेसिस्टर को यानी 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ के 2 को सीरीज में जोड़ दिए। ओके चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना वैल्यू को व्हाट इज़ द हाईएस्ट, हाईएस्ट निकालने का मतलब है कि तीनों को आप क्या बोलते हैं उसको सीरीज में जोड़ दीजिए, क्योंकि सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि जब रेसिस्टर को जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसका इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस आता है वो तीनों के सम से बड़ा आएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कितना आएगा आप समझ सकते हैं। और मिनिमम यानी लोएस्ट आने का मतलब है जब इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालेंगे ना तो तीनों का जो रेसिप्रोकल का सम करना उसका रेसिप्रोकल होता है। जाहिर सी बात है वैल्यू कम जाएगा तीनों के रेसिप्रोकल में, तीनों के रिगार्डिंग में, है कि नहीं। तो इसलिए आप तीनों को पैरेलल में निकालिए, फिर तीनों को सीरीज में एडिंग करके मतलब अरेंज करके अब आप निकाल सकते हैं। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहिएगा, बस हो गया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया। अब आगे है आपका है कि वाई डज द कॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, क्योंकि कॉर्ड में जो है ना आपका मेटल होता है उसमें, ठीक ना, अब या तो एलुमिनियम वायर होगा इसमें बस, लेकिन हीटिंग में आपको एलओई यूज होता है इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द 96,000 कूलम ऑफ चार्ज पर इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 50 वोल्ट। तो इसमें आपका जो हो गया यहाँ पर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैंने सॉल्व किया था इसमें। हाँ देखिए, तो इसमें आपको क्या है ना कि आपको वैल्यू दे रखा है, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं कि जैसे इसमें आप हीट निकाल लीजिए, H माफ़ कीजिएगा H बराबर क्या होता है I²RT। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकाल करके इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ निकाल लीजिए I बराबर निकाल लीजिए पहले, है ना, I निकालेंगे तब ना कुछ होगा सर। I बराबर क्या होगा Q/T होगा। तो कूलम हमारा दे रखा है ना, कितना है 96,000, और टाइम हमारा हो गया 1 आवर, 1 आवर यानी कि 3600। तो 2 0 से 2 0 जाएगा, कैंसिल होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और उतना कैलकुलेशन करने जाएगा। चलिए, तो रेसिस्टेंस भी हमारा नहीं दे रखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ इसको चेंज करेंगे। भी ओम्स लॉ बराबर क्या होता है V इज इक्वल्स टू IR। तो IR के जगह पे एक हो गया हमारा V और एक हो गया I इंटू T हो गया। तो यहाँ V हमारा कितना है, यहाँ पर वोल्टेज तो दे रखा है ना 50 वोल्ट है, और I हमारा कितना आया है 960/36, और टाइम है हमारा कितना 1 घंटा यानी कि
3600 आवर, ठीक है। तो आराम से वैल्यू निकलेगा यहाँ से, 36 से कटेगा 100 मरतबे और काट करके जितना वैल्यू आएगा हमारा कितना आएगा 46 इंटू 10⁻5 आएगा, माफ़ कीजिएगा 48 आएगा यहाँ। तो एक पॉइंट और बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी यहाँ कर देंगे 0.8 और यहाँ हो जाएगा 6, तो इतना हमारा जूल आ जाएगा। ओके, चलिए ये तो हो गया। फिर उसके बाद जो है ना आपको वो वैल्यू निकालने के लिए रेजिस्टेंस दे रखा है आई 20 ओम दे रखा है, करंट 5 एम्पियर दे रखा है, इतना हो गया। तो एच बराबर कितना होगा I² R इंटू टी हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ओके, तो जो हार्डली क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, जो मतलब जो बन जाएगा इजीली से बन जाएगा वो आराम से बना सकते हैं। तो आर का वैल्यू यहाँ पर 20 ओम दे रखा है, करंट जो है आपको 5 एम्पियर दे रखा है, टाइम हो गया 30 सेकेंड दे रखा है। चलिए उसके बाद आपको हाँ एक और क्वेश्चन था, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, इसको आप भी यही समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको, जैसे इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है 400 वाट हो गया, ऑपरेट्स करता है 8 घंटे पर डे, ठीक ना। तो इसका पहले कितना मतलब 8 घंटे में कितनी एनर्जी कंजप्शन करता है, तो एक डे में मालूम चल जाएगा। तो 30, तो देख लीजिए यहाँ पर, तो एनर्जी कंजप्शन यानी कि किलोवाट आवर, तो किलोवाट में पहले वाट है तो पहले किलोवाट में चेंज हो जाए, 8 घंटे हैं तो मल्टीप्लाइड करके 96,000 वाट आ गया, तो वाट आवर हुआ, तो 96 किलोवाट आवर है। तो 1 डे का हो 30 डेज़ का भी है, ठीक है, 30 डेज निकला। और एक यूनिट का जो खर्च है, कहीं कहीं यूनिट भी मेंशन किया रहे, तो 1 यूनिट जो कमर्शियल चार्ज लगता है ना वो 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 रुपीज़ है तो कितना हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए, रखिए एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब उसके बाद में है, यहाँ डिटरमिन करता है तो द रेट एट विच द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, ये तो आपको पावर का है, तो पावर को मतलब डिटरमिन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर है कि 5 इलेक्ट्रिक मोटर है, 5 एम्पियर 220 वोल्ट का लाइन है, तो पावर यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर VI हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब 2 घंटे तक ये चलती है तो कितनी एनर्जी कंजप्शन होगी, तो H बराबर क्या हो जाएगा VIT, आराम से, क्योंकि ओम मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट का जो जूल्स लॉ में मैंने आपको बताया था, H = VIT कैसे आएगा वो तो आपको मालूम है। तो इसलिए इसके जगह वैल्यू को रख करके, और कुछ नहीं यहाँ आया है, बस वहाँ पर आप 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिए, जो वैल्यू आपका आएगा वो हीट कंज्यूम्ड हो जाएगा। ओके, चलिए आपको थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है, तो यानी कि एक रेसिस्टेंस को यानी कि 1/5 + 1/5 + 1/5 सॉरी, ये सब को बांटा गया है इतना, यानी R/5 हो गया, सब R/5 में बटेगा। तो सोचिए कि सबको पैरेलल में बांट दिया गया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, तो 1/5 है यानी कि 5, ठीक ना। तो 1/R = 5/1 + 5/1 + 5/1 + 5/1, ठीक ना। जब इसको निकाला जाएगा तो 25 आएगा, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं किसका कौन सा आंसर होगा। सो उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपको, सेकंड नंबर में आपका कौन सा है कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर है, कौन इलेक्ट्रिक पावर है जो नहीं इसमें नहीं करता है। तो VI से है रिलेट करके आप निकाल सकते हैं, इजी है, कोई इशू नहीं है, इसमें आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ कि इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 वोल्ट हो गया, 100 वाट है, तो 110 वोल्ट रहेगा तो कितना आएगा, तो P बराबर निकलता है V²/R, है ना। इसको पैरेलल से कनेक्शन करके तब ऐसा है, तो आराम से यहाँ रेसिस्टेंस निकाल लीजिए,
पावर दे रखा है आपका 100 वाट हो गया है ना, और बराबर यहाँ पे आपको वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर नीचे जाएगा, यानी कितना 220 गुने 220, ठीक है, बराबर रेसिस्टेंस निकलेगा वैल्यू। और जब रेसिस्टेंस हमारा निकल जाएगा तो रेसिस्टेंस और 110 वोल्ट है उसी के रिगार्डिंग निकालेंगे तो 25 वाट आना चाहिए आंसर हमारा, ठीक है। तो जितना हमारा आएगा आराम से हम रेसिस्टेंस निकलेगा ना, तो यहाँ रेसिस्टेंस निकालने के बाद हमारा 110 वोल्ट दे रखा है ना, तो आराम से हमारा वैल्यू निकल जाएगा वहाँ से। तो P बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर हमारा 110 है, 110 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। रेसिस्टेंस जितना वैल्यू हमारा आएगा यहाँ पर हम पुट करेंगे यहाँ पर, और मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, P बड़ा एक मिनट में ध्यान दीजिएगा, P बराबर यहाँ वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर तो आर निकालना है, मैंने गलती कर दी, माफ़ कीजिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि P बराबर वी स्क्वायर बाई आर हुआ, तो यहाँ हमारा तो वैल्यू दे रखा है ना 100 वाट, तो यहाँ हमारा हो जाएगा रेसिस्टेंस बराबर वी स्क्वायर बाई पी, यानी कि यहाँ वैल्यू मिलेगा 220 का स्क्वायर यानी 484,000, ठीक है। और हमारा कितना है 100, तो 20 से 20 का यहाँ तो 484 ओम आ जाएगा आराम से। तो यहाँ पर P बराबर क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर, तो 110 गुने 110 ना, और 484 आएगा, जब निकालेंगे वैल्यू को तो 25 वाट हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए आगे देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है ना यहाँ पर कि जैसे दो वायर है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल मतलब फिर से वही चीज़ है कि आपका रेसिस्टिविटी सेम होगा, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर्स है, तो फर्स्ट में सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो आराम से, और पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक ना, दो है तो दोनों का क्या होगा निकाल लीजिए, सेम लेंथ है, सेम वायर है, सीरीज में निकाला गया है तो आर एस बराबर क्या होगा R1 R प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, और आर पी 1/RP मतलब रेसिस्टर इन पैरेलल 1/R प्लस 1/R, तो यहाँ से निकाल करके उसका रेशियो निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा, पहले सीरीज में तब पैरेलल में, यानी RS/RP, ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू हमारा निकल जाएगा ना 2/R यानी R/2, तो ये मिला हमारा 2R, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 और 1 सॉरी यहाँ हो जाएगा हमारा 2/R यानी 2/R, यानी रिप्रेजेंट कर देंगे इसको तो R/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, यानी R/2 करेंगे तो R यहाँ 200 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, यानी 4:1 में हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि 2 यहाँ पर जब आएगा R तो 2 ऊपर लिखाएगा ना, तो यहाँ R से R कटेगा, यहाँ 1 वैल्यू हो गया आराम से। अब यहाँ पर है कि हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हैं, तो यहाँ देखिए वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने का है पैरेलल में होता है, तो पैरेलल को दोनों के इन पॉइंट के बीच में कहीं भी पैरेलल में हो तो दोनों के इन पॉइंट के बीच में ही वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे कॉपर वायर का है, तो ये क्वेश्चन जो था मैं आपको पहले ही बताना था, लेकिन कुछ वहाँ पे मैंने नहीं बताया आपको, यहाँ पे बहुत इजी है, ये इतना इजी क्वेश्चन है, 6 नंबर है, तो आराम से है यहाँ पर कि जैसे L निकालना है यहाँ पर, तो RA/बाई हो जाएगा यहाँ पर रो, तो जब इसका वैल्यू जब पुट करेंगे 10 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि D स्क्वायर है, नीचे 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 122.656, ठीक है। और जब ये वैल्यू आ जाएगा, अब कहता है क्या है कि डबल करेंगे, तब फिर लेंथ अगर डायमीटर डबल होगा तो जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू हमारा जो आया था कितना 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर ना, अब ये बन के हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर,
मतलब 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, डायमीटर हो गया इसको, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा तब रेजिस्टेंस निकालने के लिए, यानी रो 1.6 × 10⁻⁻8 वो तो सेम रहेगा। अब हमारा वैल्यू जो 122.656 आया था, यानी कि राउंड फिगर में 6 कर दीजिए, और फिर पाई इंटू, है ना, और इधर 4 भी हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको जब यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू d², यानी 10⁻³ और होल स्क्वायर। तो जब वैल्यू आएगा यहाँ पर 785.04 × 10⁻⁸, और नीचे आएगा 3.14 × 10⁻⁶, तो वैल्यू हमारा आएगा 2.5 ओम, यानी पहले 10 ओम था ना, अब 1/4 हो गया उसका। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब इन तीनों में क्या है ना, चेकआउट करना है इस वाले में 7 नंबर क्वेश्चन में। तो तीनों में आप रेशियो निकाल लीजिए आराम से, ये तो सिंपल है, क्वेश्चन बन जाएगा। रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा इसका, V/I हो जाएगा। निकाल लीजिए हर केस में, इसमें, और निकाल करके जब पॉइंट आपको मिल जाएगा तो आराम से आप लोकेट कर सकते हैं कितना वैल्यू आएगा। आप ध्यान लगा करके, आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको तो ग्राफ बनाने आता ही है ना। चलिए, तो ग्राफ इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वैल्यू आराम से आएगा, काउंट करके अपना बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हो गया ना 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है और नॉन रेसिस्टर है। करंट कितना होगा, ये यहाँ पर दे रखा है वैल्यू 2.5 माइक्रो एम्पियर हो गया। माइक्रो एम्पियर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना, सॉरी मिली एम्पियर हो गया। तो मिली एम्पियर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस कितना होगा, R बराबर कितना, V इक्वल्स टू क्या होता है, कितना होता है, I इंटू आर। I इंटू आर मतलब क्या, V/I। तो वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ से आराम से, 12 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 2.5 हो गया, मिली एम्पियर हो गया आराम से। तो 10⁻³ चला जाएगा ऊपर, -3 नीचे रहता ऊपर चला गया। आराम से वैल्यू को निकाल लीजिए आराम से, सिंपल है। चलिए, उसके बाद जो है ना, मैंने आपको जो क्वेश्चन एक बताया था 9, मतलब क्वेश्चन ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो पहले 3 सबका निकाला जाएगा सीरीज में वैल्यू, और फिर उसके बाद करंट निकाला जाएगा, ठीक है। और एक से जाए चाहे सब से जाए, बात एक ही है, करंट सेम होता है रेसिस्टर में, जब सीरीज में रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है तब। ओके, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ना, कि यहाँ से आपको रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो पहले आप इसमें वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से इसके हिसाब से ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। तो V हमारा 220 वोल्ट है, I हमारा 5 एम्पियर हुआ। तो रेसिस्टेंस, कुल रेसिस्टेंस जो आया ना हमारा, वो 44 हो जाएगा, ठीक है, 44 ओम आया। अब इस 44 ओम को पैरेलल में किया गया है, तो आपका यानी कि कितना वैल्यू हो जाएगा, सोच के देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर 1 कितना है, 144 आया। तो अब 44 आया तो ये इक्विवेलेंट है, तो R1 + 1/R2 ... इस तरह से जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसके जगह पे, टोटल हो गया ना, ये टोटल हो गया आपका पूरा का पूरा वैल्यू, ये कितना 1/n इंटू, ठीक है, यहाँ रेसिस्टर 176, तो जाएगा 176 उधर न्यूमरेटर में, यानी n बराबर 176/44, यानी कुल में ये हो जाएगा आपका 4 रेसिस्टर्स, ठीक है। अब फिर वही उसी तरह से क्वेश्चंस ये भी है जो आपको एक्सरसाइज में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर कितना था इसमें, क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 में उसमें दे रखा था कैसे कनेक्ट करना है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इसमें 6 ओम है, तो इसको तो कैसे होगा देख लीजिए, 1/6 है, 1/6 होगा, और तो ये दोनों को रेसिस्टर में करते हैं इसको पैरेलल में, तो 2/6 यानी कि
ये हमारा आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो और इसको दो, यानी कि ये हो गया R1 और ये हो गया R2, यानी समझ में आया, 3 आया ये, 3 आया ये ओम, और यहाँ 3 ऑलरेडी है ही। क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 है, तो 6 है तो 3 रेसिस्टर है प्लस 6 ओम हो गया, आराम से 9 ओम आया। मतलब यहाँ जो हुआ एक ये हो गया, ये हो गया 6 ओम, फिर 6 ओम, ये फिर भी 6 ओम, ये हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना 4 ओम लाना है, तो 4 ओम लाने के लिए तो इसको आराम से है, ये भी इजी था। तो इसको क्या करना है कि दोनों रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दीजिए, है ना, और उसके बाद लास्ट वाला जो आएगा एक 6 ओम का वो पैरेलल में जाएगा, यानी 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो दोनों को कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा, है ना। कि तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 आएगा, ये पैरेलल में हो गया यानी 1/6 हुआ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/6 जब हम एलसीएम करेंगे तब, यानी 1/12 प्लस 2/12, तो वैल्यू हमारा निकल के यहाँ पर कितना आएगा, 2/3, 3/12, यानी कि 3 4 जा 12, ठीक है। तो यानी वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, और रेसिस्टर इन पैरेलल बराबर हो जाएगा कितना, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब है उसके बाद में है आपका कौन 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो इसमें आपको यहाँ से रेसिस्टेंस निकालिए यहाँ से, और रेसिस्टेंस निकालने के बाद 1 मिनट, सॉरी, तो इसमें क्या आपको करना होगा कि मैक्सिमम लेवल करंट हो गया 5 एम्पियर है दोनों वायर से, तो यहाँ आपको निकालते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इससे हम निकालते हैं आपको क्या, तो पहले इसमें रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले इसका, ठीक है। तो रेसिस्टेंस निकालेंगे तो रेसिस्टेंस बराबर क्या मिलेगा हमारा, V/I, यानी 220 बटा ये हमारा मिलेगा कितना, 5 एम्पियर, यानी कि 44 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। अब ये 44 एम्पियर है, तो हमारा कितने बल्ब को उसमें सप्लाई दिया जा रहा है पैरेलल में, तो पैरेलल में जब कनेक्ट किया जाता है ना, तो हमारा ये डेरिवेशन मिलता है P बराबर V²/R। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द पावर है ना टोटल, तो इसी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना है, 10 वॉट है, और यहाँ पर V² यानी कि 220 × 220, यहाँ 44 आया यहाँ पर, तो 4 × 5 = 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 2 से हुआ, 2 से काटेंगे 110 आया जाएगा, यानी नंबर ऑफ बल्ब्स हो जाएंगे 110 हो जाएगा, ओके। चलिए ये हो गया। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना है। तो इसमें दोनों जो है 2 रेसिस्टर्स है, तो 2 रेसिस्टर है, यहाँ पर है 24 है, तो ये भी इजी है, मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेशन, ठीक ना, कुछ वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेसिस्टर को पहले सीरीज में भी है, एक पैरेलल में भी है, एक टोटल में भी है। तो टोटल मतलब 24 ओम ही है, फाइनली जाएगा उसमें तो करंट तो सेम ही रहेगा ना, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा ना कि मतलब सबसे पहले आपको सीरीज में है, तो सीरीज में इसका 24 तो है, तो कितना हो जाएगा, 24 24 48 हो जाएगा। तो इस पर आप निकाल लीजिए करंट I बराबर हो गया सीरीज में, तो इस पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V बराबर हो जाएगा 48, ठीक है, 220 है। और फिर जब पैरेलल आएगा यहाँ पर,
तो 1/24 कितना हो जाएगा, 2/24 यानी कि 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 हो गया, मतलब आपको निकालना होगा रेसिस्टर इन पैरेलल कितना, भी 220 बटा हो गया 12, यहाँ पे आप निकाल लीजिए। ठीक, रेसिस्टर्स सॉरी आप कीजिएगा, करंट निकालना है ना, आई पी पैरेलल में निकलेगा 220 बटा हो जाएगा कितना, 12 था, 12 निकल जाएगा। अब उसके बाद जब है 124 से, क्योंकि दोनों का सेम ही है, तो वहाँ से आपने 24 निकाल लीजिए, यहाँ से आई बराबर हो जाएगा, ओवरऑल करंट पर देख लिया जाए तो 220 बटा हो जाएगा 24, तो इसमें वैल्यू आराम से निकल जाएगा, तीनों में आपको वैल्यू आराम से निकल जाएगा। उसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें सीरीज में जोड़ा गया है, तो फिर इसमें आपको निकाल करके, और पैरेलल में तो आपको क्या होगा, जो पावर होगा वो तो सेम ही रहता है, तो आराम से निकाल लीजिए। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको सीरीज में निकाल लीजिए, इसका कितना आ जाएगा, P बराबर वी आई, तो आई यहाँ पर करंट दे रखा है, इतना दे रखा है, तो करंट बराबर क्या आएगा, V इक्वल्स टू आई आर, यानी आई आर, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, कभी कभी होता है V बाई आर, तो V हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट होगा, और हमारा हो जाएगा सीरीज में है तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 एम्पियर, 2 एम्पियर हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ से 4 वोल्ट की बैटरी है पैरेलल में, तो इसका पहले पैरेलल का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर इस पर करंट निकालिए आप। तो यहाँ कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से इसमें आपका यहाँ हो जाएगा कितना, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/2, यानी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा भी 6, तो आराम से 6 एक साथ, तो इस पे रेसिस्टेंस निकाल करके और तब फिर वहाँ पर आप निकाल लीजिए, वहाँ से पावर निकाल करके, जो यहाँ से आराम से निकल सकता है, यहाँ पावर आराम से निकाल लीजिए, सेम हो जाएगा। इसमें करंट निकाल करके और तब कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा पावर, इसमें आप भी भी आई कर सकते हैं सीरीज में करके, बेकार मतलब कि इससे निकाल लिए हम, तो इसमें आपको जो है ना P बराबर वी आई, तो आई निकला था ना उससे, तो भी हो गया यहाँ से, सीरीज में ऐसे ये होगा, और अगर पावर अगर पैरेलल में है तो V²/R हो जाएगा। ओके, तो आराम से इसमें भी कितना हो गया, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, और फिर उसके बाद जो है इसमें कितना था, 2 1 3 हो गया, तो आराम से यहाँ पर 6 हो गया यहाँ पर, और 3 हो गया, 18 हो गया। ओके, चलो उसके बाद आपका जो हो गया यहाँ पर कंपेरिजन पावर यूज इन 2, तो जब दोनों में कंपैरिजन करके तब उसके बाद आपको चेकआउट करना है क्या, और फिर 2 ओम में भी देखना है उसमें, तो पावर जब आ जाए तो इसमें आप देख लीजिए इसमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन में, अभी तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो थोड़ा सा और सेशन, थोड़ा सा और बाकी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं ज़रा। तो इसमें एक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डाउट था, वो क्लियर हो गया। चलिए तो क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं यहाँ पर। इसमें अभी जो है ना, इसमें देखिए सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से जो वैल्यू हमारा जो आएगा, यहाँ से रेसिस्टेंस तो 3 आएगा ही, तो ओम्स लॉ से यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर निकालेंगे यहाँ से। तो V हमारा जो होगा ना वो हमारा एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर 6 वोल्ट है, और रेसिस्टेंस हमारा 3 आया है, तो 3 दूनी 6, 2 एम्पियर यहाँ पे करंट है। ठीक है, तो करंट हमारा यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या है ना,
इसमें जो करंट जो था अब 2 ओम निकला है, सो क्योंकि पैरेलल में तो ये तो करंट चेंज होगा है, इसलिए इसमें हम पुट करते हैं तो P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो I यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और रेजिस्टेंस हमारा 2 है यानी 8 ओम आया, सॉरी 8 वाट आया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमारा वैल्यू पैरेलल में जब आएगा वहाँ पर, तो पैरेलल में तो इस तरह से आपका जो वोल्ट होता है वो सेमी होता है, वोल्टेज तो सेमी रहेगा, इसलिए P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, भी हमारा कितना है यहाँ पर 4 वोल्ट दे रखा है ना, तो 4 बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पहले भी 2 ओम से हमने नहीं वहाँ पुट किया था ना, तो दोनों में तो सेम आ गया ना, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 का स्क्वायर हमारा लिखाएगा 16 बटा 2 यानी कि बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 वाट हो जाएगा। चलिए अब 2 लैंप है यहाँ पर, फिर आपको हम निकालते हैं वैल्यू को। तो दोनों में आप लैंप पे पावर निकालिए, फिर इसमें आपका पावर निकालिए, है ना। तो पावर शायद सॉरी पावर नहीं निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट इसमें निकाल लीजिए, इसमें भी करंट निकाल लीजिए। और फिर पूछ रहा है कि सप्लाई लाइन कितना हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यानी I1 प्लस I2 हो जाएगा आराम से। तो I1 वाले में क्या हो जाएगा यहाँ पर P इक्वल्स टू वी आई होता है ना, तो P बाई V1 हो जाएगा। और यहाँ पर P1 दोनों में तो सेम नहीं, हाँ, तो उसके बाद हो जाएगा P बाई V2, दोनों को सेम करके वैल्यू को यहाँ से निकालिए, वहाँ से जितना आएगा दोनों का करंट को जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी हो गया इन 1 आवर, फिर 1200 वाट टोस्टर हो गया 10 मिनट्स में। तो इस को क्या करना है ना कि इसमें जो वैल्यू आपको दे रखा है वहाँ पर तो हमारा यहाँ क्या निकलेगा, H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपका दे रखा है वॉट है और फिर टाइम है, वॉट टाइम। तो हमारा वॉट में और कंज्यूम में एनर्जी में क्या रिलेशन है, H बराबर जो होगा VT, हाँ ठीक है, V इंटू टी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पावर बराबर हमारा हो जाएगा ये P बराबर वर्क डन बाई टाइम होगा ना, तो थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता हूँ, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो H बराबर आराम से यहाँ से वर्क एनर्जी हो गया तो आराम से आ जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो पावर हमारा कितना है 250 है, यानी कि इसको हम 3600 से कर देते हैं, इसको आराम से जूल निकल जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसका निकलेगा कितना, ये था आपका टीवी का और ये निकला है किसका 1200 वॉट का, यानी 10 यानी कि कितना से 60 से, यानी 10 गुने 60 यानी कि 600 से। तो अब निकाल लीजिए दोनों में जिसका ज़्यादा आए, तो वैल्यू आपका जो होगा ना वो आपका एक्चुअली में किसका आएगा, टीवी का ज़्यादा आएगा, ठीक है, टीवी का टोस्टर से ज़्यादा आएगा। चलिए, क्योंकि 1 घंटा चला है वो 10 मिनट ही है, दोनों में आपको उससे मतलब नहीं है, वैल्यू जिसका आएगा तभी ना, आप न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे उसी पर डिपेंड करता है ना। तो एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम ड्रोस 15 ओम, तो ये आपका 2 घंटे सर्विस देता है यहाँ पर, ठीक है, वही चीज़ हो गया यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक हीटर है 8 ओम है 15 एम्पियर है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो टाइम को आप इसमें सेकंड में चेंज कर दीजिए, ठीक ना, सेकंड में चेंज कर दीजिए वहाँ से, और दे रखा है आराम से वैल्यू निकल जाएगा कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सो अब 18 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है यहाँ पर कि टंगस्टन क्यों ऑलमोस्ट इंक्लूसिवली फिलामेंट में क्योंकि इलेक्ट्रिक लैम्प में इस्तेमाल होता है। रीज़न ये है कि क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना
वो ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर पर भी बर्न मतलब रेडली से बर्न नहीं कर सकता है ये, ठीक ना। तो इसलिए ये हाई टेम्परेचर होने के कारण से इसको फिलामेंट में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जो हीटिंग जो डिवाइसेज है, ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वो एलॉय का ही बना होता है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आया था, प्योर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट टंगस्टन को छोड़ के, है ना। तो उसका क्या है ना, मेल्टिंग पॉइंट एलॉय से कम होता है, एलॉय में ज़्यादा होता है, इसलिए हीटिंग इफेक्ट होने के लिए, दिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एलॉय का, ओके। और थर्ड सी नंबर क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से कि वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर द डोमेस्टिक सर्किट्स। हाँ, क्योंकि बेनिफिशियल ये नहीं होगा, और अगर एक फ्यूज होगा तो फिर जो करंट आपको सप्लाई हो ही नहीं पाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो क्योंकि सही सफिशिएंट सर्किट इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए ना पैरेलल का होना मस्ट है, ओके। उसके बाद है हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर वैरी विद द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि रेसिस्टेंस आप किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसलिए। उसके बाद हो गया आपका कि वाई आर द कॉपर, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि वाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ना वो आपको कोरोड बहुत कम होता है, ओके। और कॉपर भी है, कॉपर भी कोरोड कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कॉपर का रीज़न जो मैंने बोला है ना कि कोरोड का, वो गलत है। कॉपर का नहीं होगा, कॉपर का जो बेस्ट कंडक्टर होता है, मतलब सिल्वर है बट कॉस्टली, वो नहीं चीप होता है उन सभी से, इसलिए इसका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज होता है। बट एल्युमिनियम के वायर का जो है ना वो आपको कोरोड ईजिली से नहीं होता है ना, इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो आशा करता हूँ वीडियो को देखे होंगे आप लोग, धन्यवाद। और नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो आपको SC वर्मा के क्वेश्चंस पे बनने वाला है, ओके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और थैंक यू।